इन्होंने प्रोफेशन इख्तियार किया। जी हाँ, रबाब आयशा मेरी प्यारी, बहुत प्यारी दोस्त और मेरी बहन है। हमारी दोस्ती हमारे सारे ख़ानदान में मशहूर है। लोग नाम ले लेके हमारा जिक्र करते थे कि रबाब आयशा और नाहिद मंजूर, रबाब आयशा। जी हाँ, हम दोनों ने प्रोफेशन का आगाज़ साथ साथ ही किया। तकरीबन ये लिखती थी, मैं भी इसी अखबार में लिखा करती थी शौक़ से। उसके बाद मुझे आस काउंसिल वालों ने बुला लिया और मैं यहाँ हमतन गोश जो भी कहिए, हम लोग एक मकान में रहते थे। ज़ाहिर किताब के बारे में मैं ज़्यादा ख्याल नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को वेलकम करने आई हूँ और किताब रबाब ने मुझे भेजी भी नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ कहती। हाँ, जो लिखा, जो कहा, जो बना वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा यकीनन, क्योंकि जिसमें जज्बात कि देखें मेरे इदारे में, मैं इसे अपना इदारा ही कहती हूँ, मैंने जैसा बताया कि जान लगा के ये हासिल किया और अब भी मेरे ऑर्डर हुए हैं। मैं जैसे मदर साहब ने बताया कि पुराना नहीं बल्कि नया, मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डर मेरे हुए में है दोबारा भी। मैं आती हूँ और शायद पता नहीं है आपको कि मैं शदीद बीमार हूँ। आई एम और ज़िंदगी के हर शोबे में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये जो मोहब्बत का एहसास है, ये जो खूबसूरती का एहसास है, ये मैम की किताब सदाबहार चेयरमैन है और मेरा पहले से ताल्लुक़ था कुछ फेसबुक के थ्रू, और इसी तरह ये एक जो सोशल मीडिया का दौर चला है ये लोगों को करीब भी कर रहा है। एक आम ये कहा जाता है कि लोग दूर हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से दूर लोगों को करीब करने का भी ये बाइस बन है। डॉक्टर शेर अली को मदऊ करना चाहूँगी कि वो इस पुरवकार तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब, मुहतरमा रबाब आयशा, दीगर मुहतरम साहिबान स्टेज, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं इस महफिल में अपने भाई जनाब फजल फैज़ान साहब और उनकी तंजीम कस्बे कमाल का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों किताबें मुझे बहुत मिल गई थी और कुछ कलीदी निकात मैंने नोट किए हैं, वो मसद एहतराम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इस पहली किताब जो अफसानों और कालूमों का मजमूआ है, जिसका उन्वान है खाक के आस पास, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बड़ा अदब और बड़ा अदीब वही होता है जो अपनी मट्टी से जुड़ा होता है। यानी आप आलमी मसाइल को उजागर करते हुए अगर अपने मारूज़ को भूल जाएंगे तो आप बड़े अदीब नहीं बन सकते। यही वजह है कि मुहतरमा रबाब आयशा ने इस किताब को उन्वान ये रखा है खाक के आसपास। हमारे बुज़ुर्ग मुहतरम डॉक्टर तसीम तबस्सुम साहब का मुझे काम करने का मौका मिला, तो उनके एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। वो फरमाते हैं कि तौसीफ़ फन यही है कि इस दिल की खाक से, तौसीफ़ फन यही है कि इस दिल की खाक से पेकर खुद अपने कद के बराबर उठाइए। तो ये जो ये रिवायती नूयत के अफसाने नहीं हैं और ना ही रिवायती नूयत के ये नई कानून हैं। इस किताब में यानी हयात व कायनात के जो बड़े मसाइल हैं वो बयान हुए हैं और वो मैं आपकी खिदमत में
عرض کرتا چلوں، وہ جو نظیر نے فرمایا تھا کہ جو خاک سے بنا ہے وہ آخر کو خاک ہے. تو یہ جو رباب محترمہ رباب عائشہ کی یہ جو کتاب ہے یہ زندگی کے بنیادی مسائل کو بھی ڈسکس کر رہی ہے. اس وقت جو عالمی سطح پہ اگر آپ غور کریں تو جو UNO کی جو فہرست ہے جو ورلڈ ایشوز ہیں اس میں یعنی جو ماحولیاتی آلودگی ہے، جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، وہ بہت بڑا یہ ایشو ہے اس وقت. تو جس طرح بھی آپ محترمہ ناہید منظور کی گفتگو سن رہی تھی، وہ تو ایک انفرادی اور سماجی سطح پہ بات کر رہی تھی، لیکن محترمہ رباب عائشہ نے 1966 عیسوی میں جنگ کو جوائن کیا تھا ایک صحافی کی حیثیت سے. تو 1966 عیسوی کا جو راولپنڈی ہے، جو سرسبز و شاداب شہر ہے، وہ یعنی ان کا ایک بہت ہی اہم کالم ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے سرسبز شہر اجڑ گیا. مراد یہ کہ یعنی جو ہماری جو نیچرل بیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ یہ جو پاپولیشن کی وجہ سے اور جو آبادی کا جو ایک امبو ہے اس کی وجہ سے، تو جو حساس رائٹر ہوتا ہے وہ اس کو بھی یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ یعنی ایک جو انوائرمنٹ کی جو ایک نیچرل بیوٹی ہے. آپ اگر یعنی ولیم ورڈسورتھ کی شاعری پڑھیں گے تو ولیم ورڈسورتھ کی شاعری صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یعنی جو کائنات میں جو ایک مظاہر فطرت کا حسن ہے. کنٹرولر محترمہ فرزندہ شمیم صاحبہ کو آپ کی پرزور تعظیم میں اجازت دیتی ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. تمام شخصیات اور یہاں جو خواتین حضرات جب اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے خواتین حضرات کی جیسے اس کو عزت مل رہی ہے، بلا شبہ مل رہی، لیکن در حقیقت وہ عزت لے رہا ہے. عزت لینے کا سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مہمانان بلاتے ہیں، اپنے یہاں بٹھاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک ایسا احترام دے رہے ہیں جس کا وہ متقاضی بھی ہے اور جس کا اس کتاب یا اس تقریب سے بھی بڑا راستہ ہے. تو بات یہی ہے کہ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتی ہے. معزز خواتین و حضرات، محترمہ رباب عائشہ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی، بہت خوشی محسوس کروں گی کہ خاتون کی تقریب میں ایک بڑی تعداد خواتین کی یہاں موجود ہیں. اور ہمارے پاس کچھ چہرے جو میں جنہیں میں جانتی ہوں، بطور خاص شکریہ ادا کروں گی. افسانہ نگار تشریف رکھتی ہیں، مدیرہ شمیم، ہمارے پاس محترمہ رباب عائشہ کی فیملی کی خواتین ہیں، ہمارے پاس بھابھی بیٹھی ہیں ہمیں شاہد صاحب کے نزدیک، ہمارے پاس رفت انجم بیٹھی ہیں، اور ہمارے پاس اور بھی ایسے چہرے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے دیرینہ ساتھی ظہور مہدی صاحب بھی آج یہاں تشریف رکھتے ہیں. ایک نام ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. میں ابتدا کرنا چاہتی ہوں. خواتین و حضرات، میری اس اختصاریہ کا عنوان ہے رباب عائشہ کی چاک پر بنتی تحریریں. محترمہ رباب عائشہ بنیادی طور پر صحافی ہیں جن کی باوقار صحافت کا عرصہ کم و بیش 5 دہائیوں پر محیط ہے. جنگ اور نوائے وقت اس کے خصوصی حوالے ہیں. رپورٹنگ اور کالم نگاری کے میدان میں مسلسل کام کرتے کرتے ان کا قلم معروضیت کو ہلکی سی پشت دے کر جب قوت متخیلہ کی زمین پر اترا تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. ایک صحافی کے قلم میں رومان کا احساس
पढ़ने वाले पर यूं उतरा जैसे मोहब्बत का पहला पहला सावन। जैसे मोहब्बत का पहला सावन इंसान को अंदर तक भिगो देता है। खाक के आसपास रबाब आयशा की तहरीर कहानियों का मजमुआ है जिसमें 11 अफसाने और उनमें पनाह लेते कॉलम भी हैं। अदीब अगर सहाफ़ी भी हो तो उसे अमूमन मौज़ूआत ढूंढने नहीं पड़ते। उसकी पेशा वराना नौयत उसे हर रिपोर्टिंग से मौजू लाकर दे देती है। रबाब आयशा ने भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाया है और इसमें हसासियत, गिरियत और सुलूक नबी की आमेज़श करके उसे खाक के आसपास कर दिया है और सदाबहार चेहरे हम पढ़ने वालों को इनायत किए हैं। तस्करा मोहतरमा नाहिद मंजूर ने भी इसी हवाले से किया कि उन्होंने सदाबहार चेहरे हमें इनायत कर दिए हैं। बयानिया तर्ज़ उसलूब में लिखे ये सदर शहजाद साहब ने मेरी किताबों की रहनुमाई के लिए जो अपनी तमानियाँ खर्च की हैं उसके लिए मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाहिद मंजूर साहिबा और वकार साहब की भी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डॉक्टर शेर अली साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेरी किताबों के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया है। अल्लाह ताला उन सबको वापस रखे। बहुत शुक्रिया। रबाब आयशा साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी के सफ़र की दास्तान में हम लोग इस काबिल हो सके कि यहाँ पे उनकी किताबों को पढ़ सकें। आप लोगों के लिए एक इत्तला है कि पब्लिशर की तरफ से इस कमरे के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया है जिसमें दोनों किताबें मौजूद हैं और रायती कीमत पर मौजूद हैं। 1000 में आपको दोनों किताबें मिलेंगी और बच्चों के लिए भी। अब मैं इस जो तकरीब के इनेकाद करने वाले मोहतरम अज़हर शहजाद साहब को दावत देती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें कि उसके बाद फिर हम आगे माइक के बगैर भी आवाज़ आप तक पहुँचेगी और जिससे शुक्रिया भी रोटी का दी आपका मतलब से ही भेजना आपने कर दिया है। मैं मोहतरमा रबाब आयशा के हवाले से मैंने पहले भी गुफ्तगू की तकरीब होने से पहले भी। मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जब मैं इत्तेफाक से यहाँ पे हमारे बहुत प्यारे दोस्त पंजाबी शायरी का मैं उसको कहता हूँ कि बहुत बड़ा नाम है इत्तेफाक भट्ट, उनको भी पूछा मिल कहते हैं साहब के भी रहते हैं भाई रजा भाई रजा नबी नंबर रजा कहते हैं नवाज रजा उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत खूबसूरत नज़में कहने वाला और गज़लें कहने वाला नवीन मलिक भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी आप देखिए हमारे कस्बे कमाल के जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ रहे हैं सामने के लाहौर में प्रोफेसर फौजी मकबूल साहबा, इसी तरह अहमद महसूद हमारे ये नौजवान शायर हैं और ये वज़ीरिस्तान से सबको दे देगी लेकिन अपनी हलकों तक जानी चाहिए, आपकी हलकों तक जानी चाहिए, हर जगह किताब जानी चाहिए। तो इनको फिर मैंने कायल कर दिया कि आपने इसकी तकरीब करनी है और उनकी मेहरबानी को उन्होंने इजाज़त दे दी और ये उनकी बहुत मोहब्बत भी है। कस्बे कमाल और सकाफती तंजीम कस्बे कमाल का ख़ास तौर पर शुक्रिया जो इस दौर में किताबों को ज़िंदा रखे हुए किताबों के लिखारी शायद दूसरे एक चक्कर से गुजर रहे होते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि रबाब आयशा साहिबा आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये किताबें पढ़ने को दी। अगर तो ये किताबें मुझे तो कभी नसीब होती लेकिन इनके अक्स मुझे बहुत सारे सफ़ात के अक्स मुझे मिल गए थे। किताबें मैं भेज दी हैं लेकिन वो शायद लगभग 8 वाले अभी तक के हवाले बहरहाल
طرح تھا ان کے لیے آپ کے نہیں سمجھ سکتے اور میری تصرف میں نہیں تھی. آپ یہ کھیر کے پیارے مجھ تک اس طرح ہی آپ نے پہنچائے اس طرح کبھی تک پہنچائے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ لوگ جو جن کے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں حیرت سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے یہ اللہ میاں نے ان پہ کرم کیا.